अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर डिटेक्टिव मिसेस मैकनील से मिलने आते हैं। वो बोलते हैं काफी पावरफुल आदमी ने बर्ग को मारा था, शायद पहले मारा और फिर आपके बेटी के रूम के विंडो से उसे धक्का दे दिया। फिर वो अपने बेटी के लिए मिसेस मैकनील का ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो वो उनके बेटी का नाम पूछती है। तो डिटेक्टिव पलट जाते हैं और बोलते हैं ये उनके लिए है। डिटेक्टिव के जाते ही मिसेस मैकनील टेंशन में पड़ जाती है। फिर उन्हें रेगन के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो उसके रूम में जाके देखती है सब चीजें हवा में उड़ रही है। फिर से रेगन की आवाज बदल चुकी है और रेगन एक क्रॉस से अपने पैरों के बीच में स्टैब कर रही थी। मिसेस मैकनील जब उससे वो लेने जाती है तो वो मिसेस मैकनील का मुंह अपने पैरों के बीच में पकड़ती है और फिर दूर फेंक देती है। उसका आवाज सुन के बाकी लोग रूम में आते उससे पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक अलमारी आके मिसेस मैकनील को कुचलती उससे पहले ही मिसेस मैकनील वहाँ से हट जाती है। उसके बाद रेगन का मुंह पूरी तरह से घूम के उसकी पीठ की तरफ हो जाता है और वो अपने बदले हुए आवाज में बोलती है, पता है उसने क्या किया तुम्हारे बेटी ने। अगले सीन में मिसेस मैकनील फादर से मिलती है। वो फादर से पूछती है अगर कोई आपके पास आए जो कातिल है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या फिर उसे पकड़वा देंगे। फादर बोलते हैं अगर वो स्पिरिचुअल हेल्प के लिए आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, पर मैं उसे सरेंडर करने के लिए भी समझाऊंगा। फिर वो पूछती हैं आप भूत कैसे भगाते हैं। फादर बोलते हैं अब ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मिसेस मैकनील बोलती है उनकी बेटी भूत के कब्जे में है। फादर बोलते हैं एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च की परमिशन चाहिए होगा और वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, पर मैं उसे एज अ साइकेट्रिस्ट जरूर देखूंगा। फिर वो मिसेस मैकनील के घर में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं रेगन का हालत काफी खराब है और वो बंधी हुई है। फादर उससे बोलते हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो वो शैतान की आवाज में बोलती है मेरे हाथ खोल दो। फिर फादर पूछते हैं रेगन कहाँ है, तो वो बोलती है अंदर हमारे साथ। तुम चाहो तो अपनी माँ को भी कोई मैसेज दे सकते हो। फादर समझ जाते हैं कि उनके साथ माइंड गेम चल रहा है, तो वो भी पूछते हैं बोलो मेरी माँ का सरनेम क्या है। फिर रेगन उस पर उल्टी कर देती है। उसके बाद फादर जाते समय मिसेस मैकनील से पूछते हैं क्या रेगन को पता था रिसेंटली मेरी माँ की मौत हुई है। मिसेस मैकनील बोलती है नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डिटेक्टिव उन्हें वहाँ से निकलते हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट डे फादर एक रिकॉर्डर लेके रेगन के पास जाते हैं। वो उससे लैटिन में बात करके उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो पूछते हैं तुम कितने दिन रेगन की बॉडी में रहोगे। शैतान बोलता है जब तक वो मर नहीं जाती। उसके बाद वो रेगन पे होली वाटर छिड़कते हैं तो रेगन को जलन होती है। उसके बाद वो मिसेस मैकनील को बोलते हैं रेगन होली वाटर का नाम सुनते ही वायलेंट हो गई थी, पर उन्होंने टैप वाटर यूज किया था। फिर मिसेस मैकनील बोलती हैं रेगन ने बर्ग को मार डाला था, उसने उसे खिड़की से धक्का दे दिया था। फिर फादर वो रिकॉर्डेड वॉइस अपने दोस्त के साथ सुनते हैं। उनका दोस्त बोलता है ये लोकल लैंग्वेज में ही है, बस रिवर्स में है। फिर फादर ऑडियो रिवर्स में सुनते हैं। वो सुनते हैं हमें समय दो, इसे मारने दो। फिर वो अपने रूम में आके भी सुनते हैं। उसके बाद वो सुनते हैं टिमी प्लीज से डरो। तभी उनका फोन बजता है और वो चौंक जाते हैं। फोन पे बात करके फादर मिसेस मैकनील के घर जाते हैं। वहाँ उनकी असिस्टेंट फादर को रेगन का पेट दिखाती है। उसके पेट में लिखा था हेल्प मी। फिर फादर हायर ऑफिशियल से बात करते हैं। वो बोलते हैं वो ये एक्सोर्सिज्म खुद करना चाहते हैं। हायर प्रीस्ट उन्हें और एक फादर को लेने बोलते हैं जिनके पास और भी ज्यादा अनुभव हो। फिर वो ऐसे ही एक फादर को बुलाते हैं। ये वही आदमी है जो इराक में खुदाई के चीफ थे। वो आके फादर को कुछ चीजें लाने बोलते हैं। फादर सब कुछ लाते हैं और वो दोनों फादर रेडी होते हैं। सीनियर फादर बोलते हैं शैतान सच और झूठ मिला के बोलेगा, शैतान जरूर मेंटल अटैक करेगा, इसीलिए कुछ भी सुनना मत। फिर वो दोनों रेगन के रूम में घुस के उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं और खुद पे भी डालते हैं। होली वाटर के पड़ते ही उसे जलन होती है। फिर दोनों फादर प्रे करना शुरू करते हैं। तभी रेगन सीनियर फादर पे उल्टी कर देती है। उसके बाद वो बेड समेत हवा में उड़ती है। ये देख के फादर हैरान हो जाते हैं। सीनियर फादर के कहने पे वो प्रेयर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद रेगन बेड समेत नीचे आ जाती है। फिर सीनियर फादर अपना स्कार्फ रेगन के सिर पे रखते हैं और वो उसमें भी उल्टी कर देती है। फादर उसे धोने बाथरूम में जाते हैं। तभी सीनियर फादर देखते हैं रेगन अपनी पावर से खिड़की और दरवाजे खोल रही थी और बंद कर रही थी। उसके बाद फादर सीनियर फादर को उनका स्कार्फ देते हैं और फिर से वो लोग प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। रेगन अपनी पावर से सीलिंग और दरवाजा तोड़ देती है।
फिर वो अपना सिर पूरी तरह से पीठ की तरफ कर देती है। उसके बाद वो कमरे में भूचाल लाती है और दोनों फादर गिर जाते हैं, पर वो फिर भी प्रेयर करना बंद नहीं करते हैं। फिर रेगन अपना हाथ खोल लेती है, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती है और वो उड़ने लगती है। तब सीनियर फादर उस पर होली वाटर छिड़कते हैं तो उसकी बॉडी में जख्म बढ़ने लगते हैं। वो होली वाटर छिड़कते छिड़कते उसे नीचे लाते हैं और फादर जाके रेगन के दोनों हाथों को बांध देते हैं। वो जब उसके पैरों को बांधने जाते हैं तो रेगन उन्हें मार के गिरा देती है। रेगन फिर से वहाँ पे भूचाल लाती है और दोनों फादर्स गिर जाते हैं। तभी रेगन हाथ खोल के ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाती है और सीनियर फादर उसके पीछे वही मूर्ति देखते हैं जो उन्होंने इराक में देखा था। वो फिर से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। अब रेगन पूरी तरह से शांत हो जाती है, इसीलिए दोनों फादर्स थोड़ा रेस्ट लेने बाहर जाते हैं। रेस्ट लेने के बाद सीनियर फादर बाथरूम में घुसते हैं और फादर रेगन के रूम में। फादर रेगन के बेड पे अपनी माँ को देख रहे थे। रेगन फादर की माँ की आवाज में उनसे बात करती है। फादर परेशान होकर कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो। तभी वहाँ सीनियर फादर आ जाते हैं और वो फादर को बाहर भेज देते हैं। उसके बाद वो फिर से प्रेयर करना शुरू करते हैं। नीचे फादर को बैठा देख के मिसेस मैकनील पूछती है क्या आप लोगों का काम हो गया है? फादर बोलते हैं नहीं। मिसेस मैकनील पूछती है क्या रेगन मर जाएगी? फादर बोलते हैं नहीं और फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तभी उनके घर में आते हैं डिटेक्टिव। फादर ऊपर आके देखते हैं सीनियर फादर बेड पे पड़े थे। वो सीनियर फादर को सीआरपी देते हैं पर वो नहीं उठते हैं, मतलब सीनियर फादर मर चुके थे। फिर रेगन फादर को देख के हंस रही थी तो फादर उसे जमीन में पटक के मारते हैं और बार बार बोलते हैं मुझ पे आ जाओ और उसे छोड़ दो। तब वो शैतान फादर के बॉडी में आ जाता है और वो खिड़की से गिर जाते हैं। खिड़की टूटने की आवाज से डिटेक्टिव और मिसेस मैकनील रेगन के रूम में आते हैं। मिसेस मैकनील रेगन को संभालती है और डिटेक्टिव खिड़की से देखते हैं फादर नीचे पड़े थे। रेगन रो रही थी और बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। नीचे फादर के पास उनका एक दोस्त आता है, वो भी एक प्रीस्ट थे और वो फादर का हाथ लेके पूछते हैं क्या तुम कन्फेस करोगे? फादर हाथ हिला के बोलते हैं हाँ। फिर उनका दोस्त उनके लिए प्रे करते हैं। उसके बाद फादर मर जाते हैं। नेक्स्ट डे मिसेस मैकनील उनकी बेटी के साथ उस घर को छोड़ने की तैयारी कर रही थी। मिसेस मैकनील की असिस्टेंट उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो उसे एक पेंडेंट देती है जो उसे रेगन के रूम से मिला था। ये वही पेंडेंट था जो सीनियर फादर के असिस्टेंट को इराक में खुदाई करने के वक्त मिला था। उसके बाद मिसेस मैकनील और उसकी असिस्टेंट एक दूसरे को हक करके रोती है। निकलने के वक्त फादर और मिसेस मैकनील के कॉमन फ्रेंड एक फादर मिसेस मैकनील से मिलने आते हैं। मिसेस मैकनील उनसे कहती है रेगन सब कुछ भूल चुकी है। तभी वहाँ रेगन आती है और मिसेस मैकनील रेगन को उन फादर से इंट्रोड्यूस कराती है। रेगन अचानक उनके गले पे कुछ देखती है और उनके गालों पे किस करती है और वो लोग कार में वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाके कार रुकता है और मिसेस मैकनील फादर को बुला के सीनियर फादर का पेंडेंट उन्हें देती है, पर फादर उसे वो अपने पास रखने बोलते हैं। फिर उनकी गाड़ी चली जाती है और फादर उसी रास्ते पे जाते हैं जहां उनके दोस्त का मौत हुआ था। पर फिर वो वापस आते हैं और डिटेक्टिव को मिसेस मैकनील के घर में घुसते हुए देखते हैं। वो उनको बोलते हैं वो लोग बस अभी गए हैं। डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं रेगन कैसी है? फादर बोलते हैं ठीक है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्तों में जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव फादर को एक फिल्म देखने जाने के लिए बोलते हैं। फादर बोलते हैं उन्होंने वो फिल्म पहले ही देख लिया है। फिर डिटेक्टिव उनको लंच के लिए पूछते हैं तो फादर मना कर देते हैं। फिर वो फादर को हाथ पकड़ के ले जाते हैं। डिटेक्टिव असल में जानना चाहते थे कि कल रात को क्या हुआ था। उसके बाद हम मूवी का टाइटल देखते हैं, द एग्जॉर्सिस्ट, और यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।